Of course, now decided to walk back into the assembly hall where we've already seen the portrait being unveiled. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारी में तमाम पार्टियां जुट भी गई हैं, लेकिन ठीक उससे पहले कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बड़ा बवाल हो गया है। भाजपाइयों ने बड़ी चालाकी से वीडी सावरकर की एंट्री करा दी है और उसके बाद वहां पर भारी बवाल देखने को मिला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री बोम्मई ने विधानसभा में सावरकर की तस्वीर टांग दी, उसका अनावरण कर दिया, जिसे देखते ही कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया और जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। न ही विपक्ष के नेताओं से इस बारे में कोई जानकारी ली गई, ना कोई राय मशविरा, बस सावरकर हैं तो तस्वीरें टांग दी गई। जी हाँ, वही सावरकर जो माफी वीर कहलाते हैं, जिनको लेकर हाल ही में बड़ी बहस छिड़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी वालों ने सावरकर को लेकर खूब तमाशा किया था, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें माफी वीर बताकर कुछ दस्तावेज दिखा दिए थे। अब कर्नाटक विधानसभा में इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ है, बड़ा बावेला मचा है। कांग्रेसियों ने जब इनका विरोध शुरू किया और कहा कि जब आप हमसे पूछे नहीं, हम लोगों के पास कुछ और प्लान भी था, उस पर भी विचार नहीं किया गया, यह एक षड्यंत्र है जानबूझकर मुद्दों से भटकाने का। अब जानते हैं कि कैसे कर्नाटक की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। शीतकालीन सत्र था, पहला दिन आज, और इसको लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो रखी थी। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी वालों ने नया मुद्दा डाल दिया, विधानसभा में सावरकर की तस्वीर टांग दी। उसके बाद यहां पर भारी हंगामा देखने को मिला है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने खबर भी प्रकाशित की है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, जब इसका विरोध हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, सीनियर लीडर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सावरकर की नहीं तो क्या दाऊद की फोटो लगाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले तय कर लें उन्हें क्या लगाना है। सरकार उनकी है और वो तानाशाही करते हैं, अपने मन की करते हैं। जो आज तक कभी नहीं हुआ वही होता है। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हमने आपको पहले भी बताया है। जैसे कर्नाटक में जब पॉर्न देखते हुए 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पकड़े गए थे, और फिर 2019 आते आते इन पॉर्न देखने वाले विधायक को डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के बन गए। तो ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव के समय कौन सी सियासी चाल ये लोग खेलेंगे चलेंगे, जिसका कोई अता पता नहीं होता है। अभी कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे और इसलिए सावरकर का मुद्दा बड़ी चालाकी से प्लांट कराया गया है। हाल ही में अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र पर सीमा विवाद को लेकर चर्चा बहस छिड़ी हुई है। इस पर खूब हंगामा देखा जा रहा है। कर्नाटक में महाराष्ट्र के कई नेताओं की एंट्री बैन कर दी गई है और वहां बेलगावी का जो मामला है, सीमा विवाद, उससे सावरकर को भी कनेक्ट किया गया है। वो भी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट देखते हैं कि कैसे सदन में भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी सरकार वहां है, मुख्यमंत्री बोम्मई ने विधानसभा में जाकर सावरकर की फोटो टांग दी, जिससे बवाल खड़ा हुआ। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर पर बवाल, कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। भाजपा ने पूछा, क्या दाऊद की तस्वीर लगाएं। ये देखिए एरोगेंसी कितनी है। सावरकर जो माफी वीर कहलाते हैं, भारत समेत पूरी दुनिया उन्हें माफी वीर के नाम से जानती है, जो अंग्रेजों के गुलामी तक स्वीकार करने के लिए तैयार थे। स्वतंत्रता संग्राम से दूर हटने के लिए उन्होंने माफीनामा तक लिखने को तैयार हो गए। उस सावरकर की तस्वीर विधानसभा में लगाए जाना कितना जस्टिफाइड लगता है आपको। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, विरोध जताया, तो भारतीय जनता पार्टी वाले दाऊद का जिक्र करने बैठ गए। क्योंकि गुंडागर्दी करने वाली यह पार्टी है तो इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करती है। और फिर भास्कर की खबर को जरा आगे देखते हैं, क्या जानकारी दी गई है इस संबंध में। कहा गया है, कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर सोमवार को बवाल हो गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके विरोध में विधानसभा से वॉकआउट किया।
पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत विपक्ष के कई विधायकों ने इस मसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में मांग की गई है कि सदन में वाल्मीकि, बासवन्ना, कनकदास, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें लगाई जाए। विपक्ष ने इस मामले में विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। मांग तो कर दी है, लेकिन मांग सुनेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी के एक एक फैसले अजीबोगरीब होते हैं। एक खबर तो यह भी आई कि कैसे गुजरात में जो नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है इस चुनाव में जीतकर, उसने विधानसभा के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी दागियों को चुना है। वैसे दागी जो पॉर्न देखते थे सदन में, उन्हीं को रिवॉर्ड दिया गया है। इसलिए कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में जो जितनी घिनौनी करतूत करता है उसे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। कर्नाटक में भी यही हुआ, अब गुजरात में भी यही हो रहा है। अब फिर सियासत में जो सबसे बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी करती है, एन समय पर वैसे विवादित मुद्दों को हाथ लगाती है जिससे उन्हें पोलराइजेशन में फायदा होता है। ध्रुवीकरण करने में ये लोग बहुत माहिर हैं। सावरकर की तस्वीर भी उसी का हिस्सा है। तभी तो जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में यह कह दिया कि सावरकर माफी वीर थे, अंग्रेजों के नौकर रहना चाहते थे, उस संबंध से जुड़े दस्तावेज राहुल गांधी ने दिखा दिए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी थी। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे थे, राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कह रहे थे। तमाम तरीके के तमाशा वहां पर देखने को मिला। हालांकि महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी के इस बात को लेकर उनके ही सहयोगी पार्टियों ने भी आपत्ति जताई कि राहुल गांधी को इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए। हालांकि सावरकर के बारे में यह स्पष्ट है कि उन्होंने माफीनामा लिखे थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें महान बताने के चक्कर में समय समय पर अजीबोगरीब कदम उठाए रखती है। हाल ही में आपने देखा था अंतिम जन जो एक मैगजीन है, गांधी दर्शन मैगजीन है, जिसमें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीजें या वैसे लोग जो महान अच्छा कार्य किए हुए हैं उनके बारे में उसमें छपता है। उसमें एक स्पेशल एडिशन सावरकर को लेकर छाप दी गई, उसका भी विरोध हुआ। महात्मा गांधी के पोते ने भी विरोध जताई। सबने कहा कि यह क्या तरीका है। एक जो महात्मा गांधी के हत्या में आरोपी बन चुका था, उस सावरकर के बारे में कहानी आप इस मैगजीन में क्यों छाप रहे हैं? कई लोगों ने विरोध जताया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग विचारधारा को एक में मिला दिया जाए। फिर भी सरकार वहां पर जो है बचाव करते दिखाई पड़ी। तो यह परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर सावरकर की तस्वीर लगाकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही यह कदम उठाया है। और जब लोगों ने विरोध किया तो देखिए भास्कर ने जानकारी दी है कि ये क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध में, पलटवार में। कांग्रेस के विरोध के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी है। अगर उनकी तस्वीर न लगाई जाए तो क्या सदन में दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाएं? अब यह भारतीय जनता पार्टी के उटपटांग बोल है और इनको बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। सत्ता इनकी है, ताकत इनके पास है। भले ही कर्नाटक की सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार कह दीजिए, कर्नाटक के जो विधायक मंत्री हैं वो महिला के साथ गाली गलौज या थप्पड़बाजी करते नजर आ जाएं, फिर भी ये लोग अपने आप को महान साबित करने पर तुले हुए रहते हैं। इनकी सरकार है, जो मन में आएगा सो करेंगे। अब जरा देखिए, मैंने बार बार कहा कि अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद चल रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र के नेताओं की एंट्री बैन भी की गई है और इस संबंध में सावरकर को उस बेलगावी सीमा से जोड़ दिया गया है। कैसे क्या मामला है उसके लिए आप अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान की खबर देखिए। हिंदुस्तान ने हेडलाइन में ही लिखा, सावरकर पर रारकर मोड में कांग्रेस, कर्नाटक विधानसभा में तस्वीर पर बवाल। तस्वीर भी है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सावरकर की तस्वीर टांग दी गई है। अब यहां पर जो आगे मामला है, जो हम बेलगावी विवाद के बारे में जिक्र कर रहे थे, सावरकर से कनेक्शन कैसे जोड़ा गया वो देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है कि इन दिनों बेलगावी सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच झगड़ा काफी तेज हो गया है। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र के कई नेताओं की बेलगावी में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त वीर सावरकर का संबंध भी कर्नाटक और पड़ोसी महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के केंद्र बेलगावी से भी है। 1950 में सावरकर को 4 महीने के लिए बेलगावी के हिंडालगा केंद्रीय जेल में निवारक नजरबंदी में रखा गया था।
गिरफ्तारी का आदेश मुंबई में जारी किया गया था और बेलगावी पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की दिल्ली यात्रा का विरोध करने से रोकने के लिए उन्हें निवारक हिरासत में रखा गया था। इसके बाद सावरकर को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा याचिका दायर करने के बाद रिहा कर दिया गया था। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का वादा करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा भी दायर किया था। और इस खबर से आप समझ सकते हैं कि कैसे सावरकर का खेल सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। सावरकर को प्लांट किया जा रहा है स्टोरी में, ताकि वहां पर ध्रुवीकरण किया जा सके। और कर्नाटक में भाजपा इस चाल में लग चुकी है। जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, यहां भी आप अलग अलग खेल देखेंगे। जनता को गुमराह कर वोट हासिल करने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, वही सारी चीजें आपको यहां भी दिखाई पड़ने वाली हैं। इस वजह से सदन में एक बार फिर से बड़ा बवाल हुआ और कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।